हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कैसा है ना बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट आंसर है। हर बैंक ये परफॉर्म करता ही है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, दो मेजर फंक्शन है। क्या फंक्शन है बच्चे लोग? प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये बताओ बच्चे लोग कि बैंक के पास पैसा आया, एक्सेप्टिंग, और बैंक पैसा लैंड कर रहा है, दे रहा है। तो जो पैसा आ रहा है ना उसमें भी 4 पॉइंट पड़ेंगे, और जो बैंक पैसा दे रहा है ना उसमें भी 4 पॉइंट पड़ेंगे। सिंपल है, आने वाला है। बच्चे लोग अच्छे से ध्यान दो, और नॉलेज के लिए भी तो थोड़ा रख ही लो। क्या बोलो, कभी अपने को बैंक में काम मिल गया तो उधर भी अपना काम में आ ही जाएगा, है ना। चलो हंसते खेलते आंसर समझते। सेकेंडरी मतलब छोटा मोटा फंक्शन है, वो भी परफॉर्म करता है दिन का पैसा निकालने के लिए। कमर्शियल बैंक ना, कमर्शियल का मतलब ये पैसा कमाने के लिए है, तो ये सब एक्टिविटी करेगा सेकेंडरी, तो वो भी आ जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट है, बैंक के पास पैसा आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या है, पहले सेविंग अकाउंट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? देखो सेविंग अकाउंट कौन खोलता है? जो उसकी सैलरी आती है, जिसको वेजेस मिलता है। क्यों सेव करते हैं बच्चे लोग? उनकी हैबिट हो जाएगी ना, बराबर है। सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? ताकि उनकी हैबिट हो जाएगी। जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करता है ना बच्चे लोग, उनको ना क्या क्या मिलता है? पासबुक, चेकबुक, SMS, ATM कार्ड, ये फैसिलिटी दी जाती है बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर को। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इस पे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, एग्री डिसएग्री भी आ सकता है। सेविंग अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है बच्चे लोग? लो। नंबर बता दे दो, 3 से 4% है, नंबर मत लिखो। ठीक है, समझ में आया? तो आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट खोला, तो बैंक में पैसा डालेंगे ना, पहला 1,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो इधर बैंक को पैसा मिला कि नहीं मिला? बैंक ने पैसा एक्सेप्ट किया। बैंक ने क्या किया? पैसा एक्सेप्ट। चलो सेकंड देखो किधर से एक्सेप्ट कर रहा है बैंक। अपन ने क्या ओपन किया? करंट अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? डाउट है क्या? सेविंग अकाउंट जो अपन ने पढ़े थे उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल डिपॉजिट, मल्टीपल विड्रॉवल नहीं है। इधर है वो करंट अकाउंट है। करंट मतलब बिजनेस, बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में मल्टीपल डिपॉजिट कर। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग में कितना है बच्चे लोग? लो। तो करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0। करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री डिसएग्री में आएगा, इधर मार खा जाएंगे अपन, है ना। क्यों 0 है रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि इसके अंदर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। क्यों इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी गिवन है, इसके लिए इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। याद रहेगा बच्चे लोग, भूलना नहीं इसको। ठीक है, अच्छा करंट अकाउंट मतलब बिजनेस, मतलब रिलायंस अंबानी, टाटा तो है ही है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल, ये सब भी तो बिजनेस ही है। ये सब के पास भी बहुत भर भर के ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। तो ये लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। एक और चीज़, इधर भी चेकबुक, पासबुक, ATM मिलता है, ऐसा बता दो। अब जो करंट अकाउंट खोल रहा है तो बैंक में पैसा तो डालना पड़ेगा ना, करंट अकाउंट का 1 लाख रुपये मिनिमम जमा करने का। तो अपन ने जमा किया 1 लाख रुपये, बैंक को तो पैसा मिला ना। तो सेविंग में भी बैंक को पैसा मिला, करंट में भी बैंक को पैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है फिक्स डिपॉजिट। थर्ड क्या है? अपने पास सोना था, चांदी था, ज़मीन था, बेचा और 10 लाख रुपए एक साथ रोकड़ी आया, अपने हाथ में है, बैग में भर के रखा है 10 लाख रुपए, है ना। अपन ने क्या किया, इसको बैंक में जमा कर दिए 5 साल के लिए। मतलब ये लमसम अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको क्या बोलेंगे? फिक्स डिपॉजिट। सिंपल है। अब ये तो लॉक हो गया 5 साल, तो इसके अंदर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है? सबसे हाई है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन फिक्स डिपॉजिट। वापस एग्री डिसएग्री में ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, अब कितना परसेंट है? तो 7 to 8% है, ऐसा बता दो। लिखना नहीं, बस हाई लिख के छोड़ दो। ठीक है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, चेंज भी। ठीक है, अभी इसके अंदर चेकबुक, पासबुक, ATM मिलता है क्या बच्चे लोग? नहीं। इसमें क्या मिलता है? मैच्योरिटी बिल मिलता है। क्या मिलता है? मैच्योरिटी के ABC पर्सन ने 10 लाख रुपए जमा किया है, और आफ्टर 5 ईयर ही और शी विल गेट दी मैच्योरिटी अमाउंट विद द इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें चेकबुक, पासबुक नहीं मिलता। समझ में आया? नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी वही अजम्पशन समझो, अपन 10 लाख ही जमा करने वाले, 5 साल के लिए ही जमा करने वाले। बस कंडीशन ये है कि 10 लाख एक साथ नहीं डाल रहे, डेली पैसा डाल रहे, संडे पैसा डाल रहे, 15-15 दिन में पैसा डाल रहे, महीने में डाल रहे, 3 महीने में डाल रहे, 6 महीने में डाल रहे, 1 साल में डाल रहे, पर 5 साल डाल रहे। फिक्स डिपॉजिट में क्या था? लमसम अमाउंट एक साथ डाले। इधर लमसम डाला क्या? समझा पैसा कैसा डाला? पार्टली पेमेंट। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट? अच्छा, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई बट नॉट मोर देन फिक्स डिपॉजिट। इधर भी ज्यादा है पर फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा नहीं।
इसमें चेकबुक पासबुक एटीएम मिलेगा क्या? खाली मैच्योरिटी बिल मिलेगा कि आफ्टर मैच्योरिटी ही और शी विल गेट मैच्योरिटी अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। डाउट है? चलो, ये था सेविंग अकाउंट खोला, बैंक को पैसा मिला। करंट अकाउंट खोला, बैंक को पैसा मिला। फिक्स डिपॉजिट खोले, बैंक को पैसा मिला। रिकरिंग अकाउंट खोले, बैंक को पैसा मिला। मतलब ये एक्सेप्टिंग पड़े अपन, एक्सेप्टिंग में बैंक को पैसा मिला। 4 पॉइंट पड़े, एक्सेप्टिंग, बैंक को पैसा मिला। अभी अपन पढ़ रहे ग्रांटिंग और गिविंग और एडवांस, लैंडिंग, बराबर है। 4 पॉइंट में बैंक पैसा दे रहा है। चलो स्टार्ट कर दे। देखो अपने को मालूम है बच्चे लोग, बैंक क्या देता है? लोन देता है। लोन कितने टाइप का है? पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन। लोन कितने टाइप का है? नहीं रे, इसके लिए बोला ध्यान से सुनो। गोल्ड लोन है, होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, बाइक ले रहा है, घर ले रहा है ना? ये सब लोन है कि नहीं? है कि नहीं है? मतलब डिफरेंट टाइप्स है। लोन को क्लासिफाइड किया है 3 में, है ना? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब तुमने बैंक से लोन लिया 1 साल के अंदर। मीडियम टर्म लोन मतलब क्या है? 1 से 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपने बैंक से लोन लिया। लॉन्ग टर्म मतलब 5 अबव आपने लोन लिया, इधर बैंक ने दिया ना आपको पेमेंट, तो ये गिविंग में आ गया पहला पॉइंट। अच्छा, आपने पर्सनल लोन लिया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया, आपको पता है कितना इंटरेस्ट लेगी बैंक? 15% कम से कम है। 14-15% बेसिक है, उसके बाद डिपेंड करता है कौन सी बैंक है। हाँ, उतना देर से लेंगे 1 साल का। हाँ, तो नहीं, लेने वाले लेते हैं, जिसको गरज रहता है वो लोग लेते हैं, देते भी है। नेक्स्ट एडवांस। नेक्स्ट क्या है? एडवांस मतलब एडवांस में ना आप है ना कैश क्रेडिट समझा दो कि गिरवी रखा है। मतलब फिक्स डिपॉजिट में अपन ने 10 लाख का जमा करके रखे हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख जमा है ना, अपन बोल रहे भाई ये रिसिप्ट तुम्हारी रखो, हमको है ना वो 10 लाख के बेस पे आप 2-3 लाख लोन दे दो, हमको अर्जेंट है। बैंक देती है लोन ऐसा? वो नहीं है तो घर गिरवी रखे या बाइक गिरवी रखे या गोल्ड ही गिरवी रखे, तो गिरवी पे मॉर्गेज करेंगे तो अपने को बैंक पैसा देती है कि नहीं देती है? बैंक पैसा देगी कि नहीं देगी? बराबर ना? चलो, इधर भी बैंक ने पेमेंट किया, मतलब लोन में भी बैंक पैसा दे रहा है और मॉर्गेज गिरवी में भी बैंक पैसा दे रहा है। थर्ड, ओवरड्राफ्ट। थर्ड क्या है? देखो बच्चे लोग, आप लोग है ना बिजनेसमैन वुमेन है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है करंट अकाउंट में, आपने विड्रॉ किया 15 लाख। कितना विड्रॉ किया? 15 लाख। यही तो करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। तो जो 5 लाख आपने ज़्यादा निकाला है, तो इधर भी तो जो बैंक ने ही तो पैसा दिया 5 लाख रुपया, आपके रिलेशनशिप पे पैसा देती है। आपका ट्रांजैक्शन कितना है, आप बैंक से कितना वाकिफ़ है, आपका लिमिट मालूम है बैंक को, उस हिसाब से आपको बैंक लोन देती है। ठीक है, समझना है? क्योंकि 5 साल से 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं वो बैंक के साथ, तो आपका प्लस माइनस बैंक को सब पता है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब समझा क्या है? पर ये भी तो बोलो कि यार बैंक तो दे रही है ना इधर पैसा, 10 लाख था, आपने 15 लाख विड्रॉ किया है, इधर भी बैंक ने लैंड किया है। ठीक है, लास्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है? देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना 2 हीरो होता है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। जैसे मैं बेच रहा हूँ आपको तो मैं ड्रॉवर हूँ, आप खरीद रहे हैं ना तो आप ड्रॉवी है। ठीक है, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी। मैंने आपको 50 लाख का माल बेचा, कितने का माल बेचा मैंने आपको? आप बोले सर मैं आपको पेमेंट 3 महीने बाद ही दूंगी 50 लाख। मैं एग्री हो गया, यस, मैंने बिल बनाया, आपने साइन किया, आप आपके घर पे, मैं मेरे घर पे, मैंने माल आपको दे दिया। ठीक है, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अब मुझे इमरजेंसी आई, मैं आपके पास आया, मैंने बोला रिक्वेस्ट किया प्लीज़ 50 लाख दे दो। आप तो यही बोलेंगे ना सर 2 महीना और बाकी है, मैं आपको 2 महीने बाद ही दूंगी या दूंगा, बराबर है? मैं वो बिल लेके क्या करूँगा? बैंक के पास चले जाऊँगा। 50 लाख है ना, तो बैंक ने मेरे को 30-50 हज़ार काट के पूरा पैसा मेरे को दे दिया। फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। 3 महीने बाद आप तो ड्रॉवी हो ना, आप तो 50 लाख देने ही वाले हो, वो सीधा सीधा बैंक आपसे कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो बोलने का मतलब क्या, लोन में भी बैंक पैसा दे रही है, ओवरड्राफ्ट में भी बैंक पैसा दे रही है, गिरवी में भी बैंक पैसा दे रही है, बिल डिस्काउंट कर रहे हो तो उधर भी तो बैंक पैसा दे रही है, अपना प्रॉफिट काट के मेरे को दे दी, इधर भी तो बैंक ने पेमेंट किया। समझ में आया? तो ये प्राइमरी फंक्शन पढ़े अपन ने। क्या पढ़े अपन ने? 4 पॉइंट में पैसा आया है, और क्या बताएंगे? 4 पॉइंट में पैसा। सेकेंडरी मतलब छोटा मोटा बता के फटाफट खत्म कर दो आंसर। जैसे सेकेंडरी मतलब आपका किधर कलेक्शन करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है, आपको रेंट लेना है, किसी का पेमेंट लेना है, कमीशन लेना है, कुछ भी लेना है, तो बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट करता है। छोटा मोटा फंक्शन है। पेमेंट करना है, लाइट बिल भरना है, बच्चे के बिल का फीस भरना है, बैंक पेमेंट करता है सब। ठीक है, और क्या है? सर बैंक ये सब पेमेंट करता है। तू शेड्यूल कर दे,
कि ये पेमेंट इतने टाइम में हो जाना चाहिए। नेटफ्लिक्स का 200 रुपये कटने वाला है, तो पेमेंट शेड्यूल कर दे, बैंक अपने आप काट देगा, नेटफ्लिक्स को पेमेंट कर देगा। समझ में आया? वो अलग बात है, ट्रांजेक्शन का पैसा लेगा बाद में, ठीक है, उसका सेकेंडरी फंक्शन, छोटे मोटे में उसकी कमाई हो रही है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी कैसा है ना, तुम्हारा बुक ऑफ अकाउंट है ना थोड़ा डिसबैलेंस है, तो वो क्या करेगा ना, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सबका अच्छा पोर्टफोलियो बना के देगा आपको, प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंट मेंटेन करके देगा आपको, ठीक है, कि एक नज़र मारेंगे तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यार 1000 करोड़ किधर क्या कैसे पैसे लगे पता होना चाहिए ना सब। अभी नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है, जब आएगा तो समझ में आना चाहिए, है ना। दुआ करो वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं है भाई। हाँ, फंड ट्रांसफ़र, अपने को यहाँ से गांव में दादा दादी को पैसा लगाना है तो होता है ना, तो ये भी तो छोटा मोटा फंक्शन है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, आप अमेरिका से डॉलर कमा के आए, अब दुकान वाले के पास जाएंगे डॉलर लेके तो डर जाएगा ना, बोलेगा भाई क्या लेके आएगा अब तो, बराबर ना। तो बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक उसको इंडियन में कन्वर्ट करती है बेटे, स्टेबल रेट, करंट रेट जो चल रहा है उसके अंदर स्टेबल करके आपको दे देगी, ठीक है। डाउट है क्या? और छोटी मोटी बना दो, जैसे कि आप कॉलेज में डीडी भी तो भरते हैं, कॉलेज वाले फीस मांगते हैं ना आपसे, तो आप डीडी बना के देते हो कॉलेज में, तो ये बैंक परफॉर्म करता है। लॉकर फैसिलिटी देता है, आपके पास 50 करोड़ का हीरा है, आपको डर लग रहा है कहाँ रखूँ, बैंक में रखो, है ना, थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा। बस बस बस, तो ये छोटा मोटा आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो भी अच्छे से बना दिया, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।